डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.5 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा प्रश्नावली 7.5 के उदाहरण हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में हमारे पास है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ इस प्रश्नावली में ये सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इंटीग्रेशन किस तरीके से हम करेंगे। तो इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक प्रमेय फलन क्या होता है, उचित प्रमेय फलन क्या होता है, अनुचित प्रमेय फलन क्या होता है। तो जो प्रमेय फलन है उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी उस प्रमेय फलन को आंशिक भिन्नों में हम बदलेंगे और आंशिक भिन्नों में बदल करके फिर समाकलन करेंगे। ये हमारा यहाँ का उद्देश्य रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहें। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रमेय फलन क्या होता है, उचित प्रमेय फलन क्या होता है और अनुचित प्रमेय फलन क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी प्रमेय फलन जो है P बटे Q दो पदों के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। ये हम कक्षा 9वीं में से पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, जो नीचे वाला पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी प्रमेय फलन क्या हुआ, प्रमेय फलन जो है px बटे qx के रूप में लिखा जाता है। ये px और qx का अनुपात होता है जहां qx जो वो 0 नहीं होता। अब यदि px की घात qx से छोटी है यानी ऊपर की घात छोटी है, नीचे की घात बड़ी है, तो ये जो प्रमेय फलन है ये उचित प्रमेय फलन कहलाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है कि यदि px की घात qx से कम हो तो प्रमेय फलन है वो उचित प्रमेय फलन कहलाएगा। यदि px की घात qx से बड़ी है तो वो अनुचित प्रमेय फलन कहलाएगा और इसको विषम प्रमेय फलन भी कहा जाता है। यदि px की घात qx से अधिक हो तो प्रमेय फलन है वो अनुचित प्रमेय फलन कहलाएगा और इसको विषम प्रमेय फलन भी कहा जाता है। यानी अनुचित प्रमेय फलन को विषम प्रमेय फलन भी हम कह सकते हैं। अब यदि हमें क्वेश्चन में कहीं अनुचित प्रमेय फलन यानी ऊपर की घात बड़ी और नीचे की घात छोटी दे रखी है तो लंबी भाग विधि से हम इसे उचित प्रमेय फलन के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लिया मैं एक छोटा सा जर्नल एग्जाम्पल देता हूं। जैसे ऊपर की संख्या हमारे पास बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है, तो हम क्या करेंगे, ये मैंने फलन नहीं लिया, मैंने जर्नल आपको समझाने के लिए लिया है। जैसे 3 तिये 9 शेष 1 बचेगा, तो 10 बटे 3 को हम ये लिख सकते हैं कि 3 प्लस जो शेष फल है वो ऊपर और ये नीचे, जैसे छोटी क्लासों में हम लिखते थे। तो पहले 10 बटे 3 यहाँ पे देखते थे तो ये एक अनुचित भिन्न थी, तो अब इसको हमने 3 प्लस ये 1 बटे 3 इसको 1 बटे 3 उचित भिन्न में चेंज कर लिया। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ जो px बटे qx है वो अनुचित प्रमेय फलन हमारे पास था, तो अनुचित प्रमेय फलन को उचित प्रमेय फलन में बदलने के लिए px को qx से भाग दे देंगे तो एक तो x में फलन आ जाएगा और ये p1x बटे qx, यहाँ p1x की जो घात है qx से छोटी है। तो अब आगे इन चीजों का हम यूज एग्जाम्पल्स में करेंगे। एग्जाम्पल्स से पहले किसी भी भिन्न को आंशिक भिन्न में कैसे बदलना है ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब आगे मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि किसी भी प्रमेय फलन को आंशिक भिन्न में किस तरह से बदलते हैं। तो इस एक्सरसाइज का चाहे कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें
आंशिक भिन्न में बदलना आना चाहिए। तो ये 5 तरह के क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं और 500 टाइप में आपके साथ ये डिस्कस करना हूं कि किसी भी फलन को, यानी कोई भी जो प्रमेय फलन हमें दे रखा है उसको आंशिक भिन्न में किस तरह से बदलते हैं। आंशिक भिन्न मतलब अलग अलग भिन्नों में से तोड़ना। जैसे पहली टाइप है px प्लस क्यू बटे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यहाँ पे a और b बराबर नहीं है, यानी ये दोनों के दोनों अलग अलग ब्रैकेट है। यहाँ पे भी ax प्लस b यानी रेखिक बहुपद है, यहाँ पे भी रेखिक बहुपद है, यहाँ पे भी रेखिक बहुपद है। तो इस टाइप का यदि प्रमेय फलन आ जाए हमारे पास तो उसकी आंशिक भिन्न हम इस तरीके से बनाते हैं कि a बटे ये पहला बहुपद प्लस b बटे दूसरा बहुपद x माइनस बी। अब जिस तरह से यहाँ पे 2 है, तीसरी टाइप में यहाँ पे देखो 3 है और ऊपर घात 2 है, ऊपर 1 हो चाहे 2 हो, यानी नीचे वाली के बराबर या नीचे वाली से बड़ी ना हो, तो उस समय यही रूल लगता है कि a बटे पहला x माइनस ए प्लस b बटे x माइनस बी और प्लस c बटे x माइनस सी। यानी यहाँ मैंने सारी की सारी जो टाइप ली है वो उचित भिन्नों की ली है, अनुचित भिन्न की नहीं ली है। ये भी कह सकते हो कि उचित फलन मैंने यहाँ पे लिए हैं, अनुचित फलन नहीं लिए। यदि कोई अनुचित फलन है तो पहले हम उसको उचित फलन में बना लेंगे और उसके बाद ये रूल लगाएंगे। ये आगे आप क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर ये देखो यहाँ पे वर्ग हो, ये देखो यहाँ पे मैंने अब तक 2 केस ये डिस्कस किए हैं, यहाँ पे भी दोनों अलग थे, यहाँ पे भी दोनों अलग थे। तो अब यहाँ अगर वर्ग हो तो इसको आंशिक भिन्नों में इस तरह से बदलेंगे, a बटे ये यूं का यूं x माइनस ए और प्लस b बटे ये x माइनस ए का वर्ग हो जाएगा। ये करना आपको। वर्ग है तो पहले 1 पावर फिर 2, यदि यहाँ 3 होता तो पहले 1 पावर फिर 2 पावर प्लस में c बटे 3 पावर हो जाती। अब ये देखते हैं, अगर वर्ग और ये रेखिक बहुपद मिक्स आ जाए तो फिर क्या करना है, फिर ये करेंगे कि a बटे वर्ग खोलने का जो तरीका है वो लगाओ, x माइनस ए प्लस b बटे x माइनस ए का वर्ग और ये रेखिक बहुपद वाला लग जाएगा c बटे x माइनस बी। तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वर्ग खोलने के लिए हमने वर्ग वाला लगाया और रेखिक खोलने के लिए प्लस में c बटे ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप है 5वीं। इस टाइप का भी हो सकता है कि एक तो रेखिक आ जाए और एक ऐसा द्विघात बहुपद आ जाए जिसके और गुणनखंड ना किए जा सकते हो, तो उसको किस तरह से हम आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। वो ऐसे बदला जाएगा, a बटे ये तो रेखिक है, रेखिक तो सीधा ही बदल दिया जाता है, ये द्विघात है तो इसमें bx प्लस सी लिखा जाएगा ऊपर और नीचे x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। कंडीशन ये है कि इसके आगे गुणनखंड नहीं किए जा सकते हो, वही इस तरह से आंशिक भिन्न में बदला जाएगा, नहीं तो नहीं बदला जाएगा। नहीं तो ये क्या बन जाता है, ये वाली ये टाइप बन जाती है। अगर इसके गुणनखंड हो जाते तो ये तीसरी टाइप बन जाती है और ये सिंपल तरीके से हम इसको आंशिक भिन्न में लिख देते। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि किसी भी प्रमेय फलन को आंशिक भिन्न में किस तरह से बदलते हैं। तो यहाँ हमारे पास 5 टाइप हो सकती थी, जो 500 टाइप मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब आगे उदाहरण हल करते हैं। अब उदाहरण नंबर 11 है, dx बटे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 रेखिक बहुपद हमें अलग अलग मिले हैं, ऊपर 1 है तो ये उचित परिमेय फलन है। इसको इस तरीके से हम सबसे पहले आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। तो माना आंशिक भिन्नों में बदलेंगे तो ये 1 बटे x प्लस 1 x प्लस 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बिल्कुल पहली टाइप है, a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2 ये हो जाएगा।
अब हम ये लिखेंगे कि 1 के बराबर, यानी ये लघुत्तम ले लो और इधर का भी लघुत्तम ले लो, ये x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ तो अकेला है ही, लघुत्तम लेने की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो यूं का यूं लिख देंगे और लघुत्तम लेंगे इस साइड का, तो ये होगा x प्लस 1 x प्लस 2। तो a के साथ ये गुना हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस में b के साथ ये हो जाएगा x प्लस 1। तो ये लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा। हर एक क्वेश्चन इसी टाइप से होगा। अब दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करेंगे। दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ तो कोई x है ही नहीं, यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे x का गुणांक है वो b है। अब अचर संख्याओं की तुलना करने पर, दोनों तरफ अचर संख्याओं की तुलना करने पर, अचर संख्याओं की तुलना करेंगे तो यहाँ तो अचर संख्या है 1 और यहाँ पे अचर संख्या है वो 2a और यहाँ पे b, यानी 1 के बराबर 2a प्लस b। इसको समीकरण आप 1 मान लो, इसको समीकरण 2। अब इन दोनों को हल कर लो तो पहली में से दूसरी घटाएंगे, 1 में से 2 घटाने पर, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो 0 में से 1 गया, -1 बराबर -a, b से b कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब ये रखेंगे 0 बराबर 1 प्लस b और b का मान आ जाएगा -1। अब a का मान हमारे पास आ चुका है, b का मान हमारे पास आ चुका है। अब 1 बटे x प्लस 1 गुणा x प्लस 2, इसको हमने क्या लिखा था, a बटे यानी 1 बटे x प्लस 1 और प्लस में b बटे x प्लस 2 ये लिखा था। अब हमें क्या करना है, अब ये करना है इसका समाकलन, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का फायदा क्या हुआ, आंशिक भिन्नों में बदलने का फायदा ये हुआ कि ये एक बड़ा सा क्वेश्चन 2 छोटे छोटे क्वेश्चन में बदल गया। अब इन दोनों का हम समाकलन करके उत्तर ज्ञात कर देंगे। तो ये जो समाकलन करेंगे तो 1 बटे एक्स प्लस 1 का समाकलन होता है log x प्लस 1 और प्लस में ये माइनस log x प्लस 2 और प्लस में c, ये हो जाएगा। तो log ये हुआ x प्लस 1 और माइनस log x प्लस 2 और प्लस में c। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है log m माइनस log n बराबर log m बटे n। तो log ये m था और ये n है और प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। यानी सबसे पहले हमने एक प्रमेय फलन को आंशिक भिन्नों में हमने बदला और आंशिक भिन्नों में बदलने के बाद उसका समाकलन कर दिया। तो ये इस तरह से उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नंबर 13 है 3x माइनस 2 बटे x प्लस 1 का वर्ग इंटू x प्लस 3 का x के सापेक्ष समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो ये देखो यहाँ पे वर्ग वाला है, तो वर्ग वाला है तो इसको आंशिक भिन्नों में हम बदलने के लिए a बटे एक्स प्लस 1 प्लस b बटे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ माना 3x माइनस 2 बटे x प्लस 1 का वर्ग इंटू एक्स प्लस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटे एक्स प्लस 1
ये इकट्ठा वर्ग है तो b बटे x प्लस 1 का वर्ग, और प्लस में ये अकेला रेखिक बहुपद है तो इसको c बटे x प्लस 3 ऐसे लिखेंगे। अब 3x माइनस 2 बटे x प्लस 1 का वर्ग और x प्लस 3 इसको लघुत्तम लेके ऐसे लिखेंगे कि x प्लस 1 का वर्ग इंटू x प्लस 3, क्योंकि लघुत्तम में जो सबसे बड़ी पावर है वो आती है, तो यहाँ x प्लस 1 की सबसे बड़ी पावर 2 है, x प्लस 3 की 1 है, तो यहाँ a के साथ आ जाएगा x प्लस 1 और साथ में x प्लस 3 भी आएगा। b के साथ अकेला आ जाएगा x प्लस 3 और c के साथ ये आ जाएगा, इसको इससे भाग दे देंगे तो x प्लस 1 का वर्ग आएगा। लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस 2 बराबर a गुणा में इसके गुणा कर लो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, b के साथ आ जाएगा x प्लस 3 और c के साथ आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर खोल दो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर भी है, x भी है, अचर संख्या भी है, तो इनकी हम तुलना करेंगे। दोनों तरफ x स्क्वायर x के गुणांक तथा अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब x स्क्वायर का गुणांक हम दोनों तरफ तुलना करेंगे तो इधर तो x स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, तो ये तो आ जाएगा 0। यहाँ x स्क्वायर के साथ a है, या x स्क्वायर नहीं है, या x स्क्वायर के साथ c है, तो a प्लस c आ जाएगा। ये समीकरण 1 बनी। अब x का गुणांक की तुलना करेंगे तो इधर x का गुणांक है वो 3 है, यहाँ x का गुणांक 4a है, यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक 2c है। ये समीकरण 2 आ जाएगी। अब अचर संख्याओं की हम यहाँ पे तुलना करेंगे, तो अचर संख्या इधर तो -2 है बराबर यहाँ पे अचर संख्या है वो 3a है, यहाँ पे अचर संख्या 3b है और यहाँ पे अचर संख्या है वो c है। अब हमारा उद्देश्य इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करना है और a b c का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ a प्लस c है तो a का मान यहाँ से -c आ जाएगा, जो यहाँ पे भी रखा जा सकता है और यहाँ पे भी रखा जा सकता है। तो a बराबर यहाँ से -c आ जाएगा, वो यहाँ रखोगे तो 3 बराबर ये -4c हो जाएगा प्लस b और प्लस में 2c, यानी 3 के बराबर आ जाएगा b माइनस 2c। इसको समीकरण आप 4 दे दो। अब a का मान -c यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा -2 बराबर -3c प्लस 3b और प्लस में c, यानी -2 के बराबर 3b माइनस 2c ये रह जाएगा। इसको समीकरण 5, 4 और 5 को b और c के लिए सोल्व कर लो। तो 4 में से 5 घटा दो तो 2c से 2c कट जाएगा, तो 4 माइनस 5 हम करेंगे तो ये 3 में से -2 जाएगा तो प्लस का 5 बराबर ये b है, b में से 3b जाएगा तो -2b रह जाएगा। 2c में से 2c कट जाएगा, ये घटेगा तो 0, यानी b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5/2। अब b का मान कहाँ रख देंगे? b का मान समीकरण 4 में रख दो, चाहे समीकरण 5 में रख दो। मैं 4 में रख देता हूं। b का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में जब b का मान रख दोगे आप तो 3 बराबर
-5/2 -2c। तो ये इधर ले आओ, 2c बराबर -5/2 -3, यानी 2c बराबर -5 और 6 -11/2 और c की वैल्यू आ जाएगी -11/4। अब c का मान आ गया और तो ये समीकरण 1 में रख दो। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ये 1 में रखेंगे समीकरण c का मान समीकरण 1 में रखोगे तो a बराबर -c है, तो a का मान आ जाएगा 11/4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक तो b का मान ज्ञात कर लिया, a का मान ज्ञात कर लिया और c का ज्ञात कर लिया। आपके पास ये 3 समीकरण थी और 3 ही वेरिएबल थे a b c, तो 3 समीकरणों से 3 वेरिएबल ज्ञात किए जा सकते हैं। मैंने इस तरीके से ये ज्ञात किए हैं, आप चाहो तो किसी अन्य तरीके से भी a b c के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब a b c का मान ज्ञात करने के बाद हम शुरू में जो मानना था वहां a b c का मान रख देंगे, जैसे 3x - 2 बटे x + 1 का वर्ग इंटू x + 3। ये किसके बराबर था, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो 3x - 2 x + 1 का स्क्वायर इंटू x + 3 a बटे x + 1 प्लस b बटे x + 1 का वर्ग प्लस c बटे x + 3 ये था। तो यहाँ पे हम a b और c के मान रख रहे हैं, तो a b c के मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा। a का मान हमारे पास है 11/4 इंटू में ये हो जाएगा 1/x + 1। b का मान है वो है -5/2, तो -5/2 इंटू 1/x + 1 का वर्ग हो जाएगा और c का मान है वो -11/4, ये हो जाएगा 1/x + 3। अब देखो इसका हमें समाकलन करना है, तो इधर भी हम समाकलन कर देंगे, यहाँ पे भी समाकलन कर देंगे और यहाँ पे भी समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 11/4 log x + 1 और ये -5/2, ये पहले पावर ऊपर आ जाएगी x + 1 की पावर -2 और इसका dx -11/4 और ये हो जाएगा log x + 3 और प्लस में c। तो ये 11/4 log x + 1 है, ये -11/4 log x + 3 है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 11/4 log x + 1 बटे x + 3। log m माइनस log n बराबर log m बटे n होता है, -5/2। इसका जब समाकलन आप करोगे तो x + 1 इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी और इसी से ये डिवाइड हो जाएगा प्लस में c। और अब इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। 11/4 log x + 1 बटे x + 3 माइनस प्लस 5/2 और ये x + 1 की पावर -1 है, तो इसको नीचे भेज दो, x + 1 हो जाएगा और प्लस में c, ये उत्तर। तो यहाँ एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन को हमने किया क्या है। जैसे सबसे पहले ये हमें एक प्रमेय फलन दिया हुआ था, प्रमेय फलन को आंशिक भिन्नों के रूप में हमने लिखा, दोनों तरफ का लघुत्तम लिया, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा। ऊपर 3x - 2 बराबर ये ऊपर की हमने गुणा करके लिख दी, फिर दोनों तरफ x² x तथा अचर संख्याओं की हमने तुलना की है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी, 3 ही वेरिएबल है। तो इस तरह से हम a b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। a b c का मान जो शुरुआत में हमने आंशिक भिन्नों में बदले थे दी गई प्रमेय फलन को, तो वहां एबीसी का मान रख के और ये समाकलन के 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे और इनको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 14 है x² बटे x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ x² है, तो केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम
इस एक्स स्क्वायर को वाई मान लेंगे और समाकलन वाले भाग को करने से पहले वापस पुट कर देंगे। केवल यहाँ जब ऊपर नीचे ये एक्स स्क्वायर वाला ही पार्ट हो तब ऐसा करना है। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, नहीं तो हम क्या करते हैं, यदि एक्स स्क्वायर को टी मानते तो 2x dx है वो dt में जाना चाहिए था। तो ये लिखोगे कि केवल आंशिक भिन्नों के लिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई लेने पर, केवल आंशिक भिन्न बनाएंगे तब तक लेंगे और फिर वापस वाई का मान एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर को वाई रखोगे तो वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटे वाई प्लस 1 प्लस b बटे वाई प्लस 4। तो दोनों तरफ लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, a के साथ ये आ जाएगा वाई प्लस 4 और b के साथ आ जाएगा वाई प्लस 1। अब दोनों तरफ y के गुणांक को तथा अचर संख्याओं की तुलना करने पर यानी कांस्टेंट की तुलना कर दो और x y के कोफिशिएंट की करो। यहाँ जब y के गुणांकों की तुलना करेंगे तो 1 है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। और जब अचर संख्याओं की तुलना करेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 4a है, यहाँ पे अचर संख्या है वो b है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को a तथा b के लिए हल करना है। तो समीकरण 1 में से 2 हम घटा देंगे तो ये 1 में से 0 जाएगा 1 और ये -3 है, ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब a का मान यहाँ रख दो समीकरण 2 में, a का मान समीकरण 2 में रखने पर जब ये रखेंगे हम तो ये आ जाएगा 0 बराबर -4/3 प्लस b, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो a का मान आ चुका है और b का मान आ चुका है। ये केवल हमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए करना था, यानी केवल आंशिक भिन्नों के लिए करना था। ये मान हम वापस रख देते हैं कि ये था y बटे वाई प्लस 1 और y प्लस 4 बराबर a, यानी -1/3 इंटू 1 वाई प्लस 1 और प्लस में 4/3 1 वाई प्लस 4 ये आ गया। अब केवल आंशिक भिन्नों के लिए हमने एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई लिखा था, तो वाई को वापिस एक्स स्क्वायर लिख दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर -1/3 1/x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4/3 1/x स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों तरफ हमें समाकलन करना है, x के सापेक्ष करना है, तो दोनों तरफ हमने x के सापेक्ष समाकलन कर दिया। तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/3 1/a tan इनवर्स x, तो a की जगह 1 है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस 4/3 1/a है वो 2 का वर्ग 4 होता है, टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c। तो ये उत्तर आ जाएगा। इसको काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और इसको सोल्व करके लिखेंगे 1/3 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2/3 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जब ऊपर भी एक्स स्क्वायर हो, नीचे भी एक्स स्क्वायर हो और कोई एक्स का पार्ट यहाँ पे ना हो, यानी ये बीच में एक्स वाला पार्ट ना है, न ऊपर है न नीचे है, एक्स स्क्वायर का पार्ट ऊपर है, एक्स स्क्वायर का नीचे है, तो केवल आंशिक भिन्नों के लिए एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई ले लेंगे और फिर ये आंशिक भिन्न बना करके वापिस वाई का मान जो है वो एक्स स्क्वायर लिख के और ये 2
समाकलन के क्वेश्चन बनेंगे। इन दोनों समाकलन के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। इस तरह से उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 15 है 3 sin फाई माइनस 2 इंटू कोस फाई बटे 5 माइनस कोस स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई डी फाई का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो अंदर साइन है बाहर कोस है, लेकिन यहाँ कोस स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम साइन फाई को टी पुट करना चाहते हैं तो कोस स्क्वायर फाई को भी आप साइन में चेंज करो। कोस स्क्वायर फाई होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई और प्लस 4। अब देखो यहाँ अकेला कोस फाई बचा है, बाकी सारा फंक्शन जो है वो साइन फाई में है। तो अब साइन फाई को यहाँ पे y मान लेते हैं। माना साइन फाई बराबर y, तो कोस फाई डी फाई के बराबर डी वाई हो जाएगा। तो ये 3y माइनस 2 बटे वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इंटू डी वाई ये रह जाएगा। तो इसके गुणनखंड अगर हम बनाएंगे तो 3y माइनस 2 इंटू डी वाई बटे ये y माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। तो अब इसको आंशिक भिन्नों में बदलेंगे और सोल्व कर देंगे। अब माना आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए 3y माइनस 2 बटे y माइनस 2 का वर्ग है वो a बटे y माइनस 2, ये इकट्ठा वर्ग हो तो b बटे y माइनस 2 का वर्ग ये हो जाएगा। अब 3y माइनस 2 बटे y माइनस 2 का वर्ग ये लघुत्तम ले लो, या y माइनस 2 हो जाएगा, y का वर्ग ही हो जाएगा लघुत्तम। तो इधर y माइनस 2 है तो a के साथ y माइनस 2 और b अकेला रह जाएगा। लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा तो इसके बाद ये आ जाएगा 3y माइनस 2 बराबर a गुणा y माइनस 2 प्लस b। अब दोनों तरफ y के गुणांक और अचर संख्याओं की आप तुलना कर दो। दोनों तरफ y के गुणांकों तथा अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब हम y के गुणांकों की तुलना करते हैं तो इधर तो है 3, इधर y का गुणांक है वो a है, तो a का मान 3 आ जाएगा। और जब अचर संख्याओं की तुलना करते हैं तो यहाँ माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2a प्लस b है, तो a का मान ये 3 है वो यहाँ रख दो, तो ये होगा माइनस 2 बराबर माइनस 6 प्लस b, और इसको उधर भेजोगे तो b का मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। b का मान 4, a का मान 3, ये दोनों मान आ चुके हैं। अब ये दोनों मान हम यहाँ रख देंगे। तो 3y माइनस 2 बटे y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर a का मान 3 बटे y माइनस 2 और b का मान 4 y माइनस 2 का वर्ग। इसका हमें समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, इसका भी और इसका भी। तो इसको जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 log y माइनस 2 और प्लस में ये 4 के साथ हो जाएगा y माइनस 2 की पावर माइनस 2 इंटू डी वाई। अब और सोल्व कर लेते हैं इसको। 3 log y माइनस 2 प्लस में 4 y माइनस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 और नीचे भी माइनस 2 प्लस 1 और प्लस में c। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 log y माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 की 4 के साथ गुणा करोगे माइनस 4 बटे ये हो जाएगा y माइनस 2, क्योंकि y माइनस 2 की पावर माइनस 1 है, नीचे जाके प्लस 1 हो जाएगी। अब y का मान वापिस साइन फाई रख दो। ये 3 log साइन फाई माइनस 2 और माइनस 4 साइन फाई माइनस 2 प्लस c, ये उत्तर आ जाएगा।
ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं। यहां हमारे पास 3 साइन फाई माइनस 2 इंटू कोस फाई बटे 5 माइनस कोस स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई ये था। तो कोस स्क्वायर फाई को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख दिया, फिर ये इक्वेशन बना ली। फिर साइन फाई को हमने y लिखा, कोस फाई डी फाई है वो डी वाई में चला गया। तो ये एक प्रमेय फलन हमारे पास बन जाएगा। प्रमेय फलन को आंशिक भिन्नों के रूप में हमने लिख दिया और फिर y के गुणांकों तथा अचर संख्याओं के आपस में हमने तुलना कर ली। a और b का मान आ चुका है। a b का मान हमने जो ऊपर आंशिक भिन्न हमने जब बनाए थे वहां a और b का मान रख दिया और फिर ये दो समाकलन के क्वेश्चन बने। इन दोनों क्वेश्चंस को हमने हल कर दिया और फिर y का मान वापिस साइन फाई रख दिया। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 16 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। यहाँ पे एक रेखिक बहुपद है और यहाँ पे एक द्विघात बहुपद है। तो इसको इस टाइप से बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये a के बटे ये जो लीनियर है वो यूं का यूं आ जाएगा और प्लस में bx प्लस c के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ लघुत्तम लेंगे तो ऐसे लिख देंगे एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और bx के साथ x प्लस 2 और c के साथ भी x प्लस 2 आ जाएगा। लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा। लघुत्तम से लघुत्तम कटने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसके बराबर हो जाएगा a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1, b के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और c के साथ x प्लस 2। ये हमने गुणा कर ली। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक और अचर संख्याओं की तुलना करेंगे। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर तो 1 है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। ये समीकरण 1 आई। अब x का गुणांक हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ x का गुणांक है वो 2b है और प्लस में यहाँ x का गुणांक है वो c है। ये समीकरण 2 बनी। अब अचर संख्या की तुलना करेंगे। यहाँ x का गुणांक 1, यहाँ a, यहाँ कोई नहीं है और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2c। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, इनको सोल्व करना है। तो पहले में से तीसरा घटा लो। पहले में से तीसरा हम घटा लेते हैं। तो 1 में से 1 गई 0, a में से a गया 0 और b माइनस 2c आ जाएगा। b माइनस 2c बराबर 0 और यहाँ पे क्या है, दूसरा समीकरण इसके नीचे लिख लो, 2b प्लस c बराबर 1। 2b प्लस c बराबर 1। ये समीकरण थी हमारी 4 और ये वापस कितनी थी 2। अब 4 को 2 से गुणा कर लेंगे और समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण ये 4 को 2 से गुणा करके 2 घटाने पर जब हम ये घटाएंगे तो उस समय ये हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करना है फिर ये घटाना है तो -1 बराबर इसको 2 से गुणा करके ये घटाओगे तो 0 और ये -4c माइनस c -5c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब c का मान समीकरण 4 में रख दो। c
सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, सी का मान अगर हम समीकरण 4 में रखते हैं तो ये हो जाएगा b माइनस 2 गुणा 1/5 बराबर 0। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/5। ये b का मान आया, ये c का आया। अब b का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 आ जाएगा। चाहे c का मान समीकरण 3 में रख दो, a का मान आ जाएगा। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में हम रखेंगे तो 1 के बराबर a प्लस 2/5 यानी a के बराबर 1 माइनस 2/5 और ये हो जाएगा 3/5। तो ये a का मान है। a का मान 3/5, b का 2/5 और c का 1/5। ये तीनों मान आ चुके हैं हमारे पास। अब a b c के मान हम ऊपर रख देंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा a की वैल्यू 3/5 गुणा 1 बटे एक्स प्लस 2 और प्लस में bx की वैल्यू bx यानी 2/5 है b की वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगा x बटे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये b की वैल्यू और प्लस में c की वैल्यू। c की वैल्यू है हमारे पास कितनी 1/5 और ये हो जाएगा 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये समाकलन करना है हमें, इधर भी समाकलन कर दो। ये मैंने समाकलन का निशान पहले ही लगा रखा है, इधर भी समाकलन हम कर देंगे। तो अब ये 3 समाकलन के क्वेश्चन हमारे पास बन जाएंगे, इनको हमें सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3/5 log x प्लस 2 और ये 2 को अंदर भेज दो, ये बाहर रह जाएगा 1/5 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx और प्लस ये 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेंजेंट इनवर्स x बटे 1 प्लस में c। तो ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे वाले का log हो जाएगा 3/5 log x प्लस 2 और प्लस में 1/5 log ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि नीचे का अवकलज ऊपर है और प्लस में 1/5 टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c, ये आ जाएगा उत्तर। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया देखो, ये हमें दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे ये ऐसी द्विघात बहुपद हमें दे रखी थी जिसके और गुणनखंड नहीं बन सकते थे, तो ये bx प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना पड़ेगा हमें और a के बराबर ये लीनियर। अब दोनों तरफ हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, ये a b और c ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स और अचर संख्याओं की हम तुलना करेंगे, 3 इक्वेशन आ जाएगी a b c में। तीनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे, हमारे पास a का मान आ जाएगा, b का आ जाएगा और c का आ जाएगा। ये तीनों के तीनों मान शुरू में जब हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन लिखे थे वहां भर देंगे a b c का मान और ये 3 हमारे पास पार्ट बन जाएंगे। इन तीनों का समाकलन हम अलग अलग कर देंगे। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 16 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।